प्रधानमंत्री मोदी बोले अमृत काल में युवाओं की बदौलत विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। गिरिपार को एसटी स्टेटस मिलने से युवाओं को नए अवसर मिलने का जिक्र भी किया। खराब मौसम के चलते मंडी न पहुंच सके पीएम ने युवा संकल्प रैली को वर्चुअली संबोधित किया। हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हुए जल्द फिर से यहां आने का वादा किया। विदेशी मेहमानों को हिमाचली शॉल और रुमाल आदि गिफ्ट करते हुए हिमाचल की संस्कृति का जिक्र भी करते हैं पीएम। बारिश के चलते कुर्सियों तथा प्लास्टिक शीट को छतरी बनाते भी नजर आए पड्डल मैदान में मौजूद कुछ युवा। मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित युवा संकल्प रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव काल में युवाओं की बदौलत ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। खेलकूद, भारतीय सेना, स्टार्टअप आदि में हिमाचली युवाओं का योगदान व उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत देश के युवाओं को करीब 14,000 करोड़ की सहायता दी गई है। पीएम ने हिमाचल के कई हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि वह विदेशी मेहमानों को हिमाचल में बने शॉल व रुमाल जैसे प्रोडक्ट्स भेंट करते हुए यहाँ की संस्कृति व परंपराओं का भी जिक्र करते हैं। पीएम ने कहा कि आज वर्ल्ड फार्मेसी में भारत की एक अलग पहचान है और हिमाचल फार्मेसी हब बने 3 राज्यों में शामिल है। आईआईटी मंडी, आईआईएम सिरमौर, एम्स बिलासपुर, आईआईटी ऊना व सीयू धर्मशाला में युवा जोश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले अधिकतर लोग यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान होंगे। हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हुए पीएम ने कहा कि मौसम की बेरुखी अथवा बारिश के चलते मंडी न पहुँचने का उन्हें मलाल है और जल्द ही वह फिर से हिमाचल विजिट पर आकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे। अपने संबोधन में मोदी ने भारी बारिश में प्रदेश के कोने कोने से पड्डल मैदान पहुंचे युवाओं को अपना ख्याल रखने को भी कहा। प्रधानमंत्री के न पहुंचने के बावजूद भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा और बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के समर्थन में कार्यकर्ता नारेबाजी करते भी नजर आए। गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने से हाटी समुदाय के हजारों युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सिरमौर विजिट के दौरान जल्द गिरिपार वासियों को एसटी स्टेटस का भरोसा दिए जाने के बाद इस मामले में क्षेत्र की 150 के करीब पंचायतों में जबरदस्त पोलराइजेशन होता भी दिख रहा है और एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति व कुछ अन्य दलित संगठन इस मुद्दे को लेकर गिरिपार के उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में महारैलियां व विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। गत 14 सितम्बर को गिरिपार की करीब 1,60,000 ब्राह्मण, राजपूत जैसी स्वर्ण आबादी को एसटी स्टेटस पर मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद हाटी समिति द्वारा जहां क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर थैंक्स रैली आयोजित कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य आला भाजपा नेताओं का आभार जताया जा रहा है। वहीं पिछले 2 दिनों में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा व पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बिल के अब तक लोकसभा व राज्यसभा में पास न होने के बावजूद भाजपा द्वारा इसका श्रेय लिए जाने को सही नहीं बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मेरे सभी युवा साथियों, तय कार्यक्रम के तहत मुझे अब तक मंडी पहुंच जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं दिल्ली से ही आप सभी के साथ संवाद कर रहा हूं और मैं देख रहा था कि सारे नौजवान, क्योंकि बारिश है और हिमाचल की बारिश मतलब ज्यादा ठंड लेकर के आती है, धड़ाम से टेम्परेचर गिर जाता है और आप दूर दूर से आए, ठंड के मौसम भी है, वहां पर पानी गिर रहा है, आप कुर्सी को ही छाता बना करके खड़े हैं। ये आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका उमंग, ये मैं साफ साफ यहां अनुभव कर रहा हूं। साथियों, हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेमों में, उन खेलों में हिमाचल की बेटी प्रियंका ने क्रिकेट में, भाई वरुण ने हॉकी में
और भाई विकास ने वेट लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन किया। खेल का मैदान हो या कला जगत, पार्टी हो या सरकार, हिमाचल के युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश, उनका नेतृत्व कौशल निरंतर देश के काम आ रहा है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, भाजपा देश का वो राजनीतिक दल है जिसमें हर जगह युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा देश के युवाओं पर, हिमाचल के युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। मेरे हिमाचल के मतदाताओं ने दिल्ली में मजबूत स्थिर सरकार दी। सबकी सब लोकसभा की सीटें हिमाचल ने जीत करके दी। 14 में दी, 19 में दी, और उसका परिणाम है कि दिल्ली में स्थिर सरकार बनी। उस स्थिरता के कारण नीतियों में भी स्थिरता आई, वर्क कल्चर में भी स्थिरता आई। बदलाव के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया और उसी के कारण भारत का सामान्य नागरिक भी आज शासन व्यवस्था पर भरोसा करता है, सरकार पर भरोसा करता है। वैसे ही दुनिया भी हम पर ज्यादा भरोसा करने लगी है। मेरे युवा साथियों, बीते 8 वर्षों में देश में उच्च शिक्षा के लिए अनेक नए संस्थान शुरू किए जा चुके हैं। इनमें आईआईटी मंडी के अलावा सिरमौर में आईआईएम, ऊना में ट्रिपल आईटी और बिलासपुर में एम्स। कौन हिमाचली होगा जिसको इस बात का गर्व न होगा। अब शिमला के बाद मंडी में भी यूनिवर्सिटी है और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। यानी हर बड़े सेक्टर से जुड़े देश के जितने प्रीमियम संस्थान है वो आज हिमाचल में भी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के मेरे नौजवानों को, हिमाचल की मेरी बेटियों को, हिमाचल के मेरे युवाओं को होने वाला है कि जब भी विदेशी मेहमानों से मेरा जब मिलना हो जाता है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, तो हिमाचल के इन उत्पादों को लेके जाता हूं, उनको उपहार के रूप में देता हूं और बताता हूं मेरा इस हिमाचल से नाता क्या रहा है, ताकि पूरी दुनिया को हिमाचल के विषय में पता चले, यहां के कौशल के विषय में पता चले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के हजारों युवा साथियों को इस निर्णय से अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऐसे ही प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश के लोग, यहां के युवा आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी सर आंखों पर बिठा करके भाजपा के हर कार्यकर्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं। अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए, हिमाचल के विकास के लिए युवा पीढ़ी के आशीर्वाद, हिमाचल के नौजवान, हिमाचल की बेटियों के आशीर्वाद, और ये साथ ऐसे ही निरंतर बना रहेगा। इन हिमाचल का प्यार, हिमाचल के आशीर्वाद, हिमाचल के प्रति मेरा लगाव, उसमें तो कभी मौसम भी बीच में नहीं आ सकता है, मुसीबतें भी बीच में नहीं आ सकती है। और इसलिए आपके आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है।
फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौजवान, आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। हिमाचल में यात्रा करके आने का मतलब तराई के लोगों को अंदाज नहीं आता है कितना कठिन होता है, और पानी गिर रहा है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना।